रूस के दागिस्तान से इजरायल से आई फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। फिलिस्तीन समर्थकों ने एयरपोर्ट को घेर लिया था, जिसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट करना पड़ा। खबरों के मुताबिक भीड़ फ्लाइट में इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने के लिए ढूंढ रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि फिलिस्तीन समर्थकों को फ्लाइट के बारे में जैसे ही जानकारी मिली, लोग टर्मिनल और हवाई पट्टी पर तोड़फोड़ करने लगे, जिसके बाद तेल अवीव से आई फ्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हंगामे को देखते हुए एयरपोर्ट को भी फिलहाल बंद किया गया है। इजरायली नागरिकों को निशाना बनाने का ये बड़ा गंभीर आरोप लगा है। रूस में इजरायल से आई फ्लाइट को डायवर्ट किया गया है। फिलिस्तीनी समर्थकों के हंगामे के बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया। वहां हवाई पट्टी पर तोड़फोड़ भी की गई और हंगामा किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि एयरपोर्ट को भी फिलहाल एहतियातन वहां बंद करना पड़ा है। किस तरीके से यहाँ हंगामा किया गया और झड़प भी हुई, तोड़फोड़ की गई, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई है। और ये तस्वीरें बता रही है कि रूस में जो हुआ वो सही नहीं था और इसकी वजह से इसकी निंदा भी की जा रही है। फिलिस्तीन समर्थक जो थे वो इजरायल के नागरिकों को जैसे ही उन्हें जानकारी मिली कि इजरायल के नागरिक वहां पहुंच रहे हैं, उन्हें निशाना बनाने की फिराक में थे और यही वजह रही कि फ्लाइट को डायवर्ट कर दिया गया। लेकिन किस तरीके से एयरपोर्ट के अंदर, रनवे पर, वहां हवाई पट्टी पर और बाहर कैसे तोड़फोड़ की गई है, उसकी कुछ झलक सामने आई है। यहाँ भीड़ की तादाद आप देख सकते हैं, जोरदार हंगामा किया गया, सामानों को नुकसान वहां पहुंचाया गया है। उनके निशाने पर दरअसल इजरायल के नागरिक थे। और इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। हमास ने जंग के पहले दिन इजरायल में 200 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया था, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। अगवा किए गए लोगों को हमास के लड़ाके अपने साथ गाजा में ले गए थे, जिनकी तलाश में इजरायल की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पूरी ताकत लगा रखी है। लेकिन जंग के 24वें दिन तक बंधकों को छुड़ाना तो दूर की बात, इजरायल उनका पता तक नहीं लगा पाया। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गलांत ने बंधक बनाए लोगों के परिवार वालों से तेल अवीव में मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिया कि जल्द ही उनके परिजनों को हमास की कैद से छुड़ा लिया जाएगा। और उधर हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री ने अपनी नेवी के जवानों से मुलाकात की। बीते कुछ दिनों में इजरायल की नौसेना ने हमास की घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम किया है, क्योंकि इजरायल पर जमीन और हवा से बमबारी करने वाले हमास के लड़ाके समंदर के रास्ते भी इजरायल में घुसने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन इजरायली नेवी की मुस्तैदी ने हमास की हर साजिश को नाकाम कर दिया। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी नौसेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। नेतन्याहू ने नेवी के जवानों को हमास के खिलाफ उनके सफल ऑपरेशन के लिए बधाई भी दी। इजरायल पर हमास ने बड़ा हमला किया है। हमास ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर यह अटैक किया है। तेल अवीव, हेर्ज़लिया, रआना, होलोन, खूद हशारून में यह हमला किया गया। इन हमलों में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है।